क्या पुलिस के हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? एक सुबह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नंदिनी सतपथी के घर पुलिस पहुंची। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फाइल्स मांगे गए, डॉक्यूमेंट्स देखे गए और फिर इंटरोगेशन शुरू हुआ। एक सवाल, 2 सवाल, 10 सवाल और फिर एक पूरी क्वेश्चनर लिस्ट उनके सामने रख दी गई। ऑफिसर ने कहा, हर सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन नंदिनी सतपथी रुक गई। उन्होंने पूछा, और अगर मेरा जवाब मेरे खिलाफ ही यूज किया गया तो? पुलिस का स्टैंड सीधा था, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक पॉलिटिशियन और पुलिस के बीच नहीं था, सवाल कुछ और था। अगर स्टेट के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है और सिटीजन के पास खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई राइट नहीं, तो कन्फेशन और कोअर्शन के बीच की लाइन कहां बचेगी? इसी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म दिया नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी को। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर इशू यह था कि आर्टिकल 23 का प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सिर्फ कोर्ट रूम टेस्टिमोनी तक लिमिटेड है या पुलिस इंटरोगेशन स्टेज पर भी अप्लाई करता है। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का पर्पस सिर्फ फोर्स्ड कन्फेशन को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि कोअर्सिव इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को प्रिवेंट करना भी है। कोर्ट ने होल्ड किया कि किसी पर्सन को ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जो उससे खुद के खिलाफ इंक्रिमिनेट कर सकते हैं। इसी रीजनिंग ने आर्टिकल 23 को ट्रायल रूम से बाहर निकालकर इन्वेस्टिगेशन स्टेज तक एक्सपैंड किया और क्रिमिनल प्रोसीजर में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को स्ट्रॉन्गर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया। कभी-कभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलने का नहीं, चुप रहने का होता है।